अपने तरीके से ये बंदी खुद को देती है गाली कि अपनी तरीके से ये बंदी खुद को देती है गाली और दूसरों को ज्ञान बांटने से कुछ नहीं होगा मैडम, जब तेरे घर वाले तुझे बोलते हैं चल भोसड़ी वाली। पाकिस्तान में जितना तेल खाना बनाने में लगता है ना, उससे 2 गुना ज्यादा तेल हमारे हिंदुस्तानी के लड़के मुट्ठी मारने में लगा देते हैं। तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इसी गर्दुल्ली की, जिसके अंदर इतना ज़्यादा गर्दुल्लापन है कि क्या ही कहें कि अगर दुनिया के सारे गर्दुल्ले एक तरफ हो जाए ना, तब भी इसका पलड़ा भारी रहेगा। तो आओ यार शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना गाली के। ये लाइन कुछ लड़कों के लिए, बकरी की जान तलवार के नीचे, लड़की की जान सलवार के नीचे। क्या बात कर रही हो, ये कब हुआ? इस हिसाब से तो तुम जैसे लोगों की जान रोज मरती होगी। सरकार को इस विषय पर सख्त कदम उठाने चाहिए। आखिर कब तक इसके जैसे लोगों की जान दिन में 2 बार और रात में 4 बार मरती रहेगी? समझ रहे हो ना? गाइस, आज मैं तुम लोगों को है ना कुछ देने वाली हूँ। क्या बोला तूने? ये वाली 2000 में, और ये वाली 1000 में, और ये वाली 500 रुपए में, और ये अपना नारी खड़ी है, ये बिल्कुल फ्री। इसको भी चाहिए ना, जल्दी से आ जाओ। गाड़ी स्टार्ट कर। दुनिया में ना 2 तरह के लोग होते हैं और ये बात ना मुझे अभी पता चली है। एक वो जो शर्मा कर और भागते घंटे तेल लगवा कर देने को तैयार होते हैं, और दूसरे वो जो बिना किसी शर्म के देने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन इस बंदी में ये दोनों लक्षण नहीं है, क्योंकि ये बंदी फ्रस्ट्रेशन में हाथी के बच्चे का लेने के बाद भी यही कहे, बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। लेकिन इसकी बकचोदियों पर कपड़ा डालते हुए हम चलते हैं आगे। शादी वो भी मैं, अभी तो मेरे ये तुड़वाने के दिन है। तो आज हमारे साथ हैं अन्नू जी के हस्बैंड जटुल्ला। क्या बोला तूने? तो जटुल्ला जी कैसे हैं आप? बढ़िया है साहब। सर ये बताइए कि आपको अपनी वाइफ का कैरेक्टर कैसा लगता है? देखिए साहब, कैरेक्टर का तो पता नहीं, पर हमारे मालिक वीरों के पास ट्रैक्टर है जिससे हम खेत जोतने जाया करते थे। मैं खेत जोतता रहता था, वो बैठे ज्ञान चोतती रहती थी। तो जटुल्ला जी, आपकी वाइफ कह रही हैं कि अभी उनके कुछ तुड़वाने के दिन हैं, तो वो क्या तुड़वाने की बात कर रही हैं? साहब अब हमको नहीं मालूम इसका क्या तोड़वाने के लिए बचा है। जहाँ तक है इसका तो मैं सब कुछ तोड़ चुका हूँ। रही बात कुछ बचा बचा हो तो जाके अब इसकी गांड तोड़ता हूँ मैं। तो जटुल्ला जी, अन्नू जी के साथ आपकी लाइफ कैसी चल रही है? आप खुश हैं? ज़िंदगी क्या है साहब, सुख दुख तो लगा ही रहता है। हमारे शादी के तकरीबन 2 साल हो चुके हैं, लेकिन ये है कि इसकी गर्मी ही नहीं शांत हो रही। बहुत गर्मी है, चकला पे बिठा दे। अर्ज किया है ये लाइन ठरकी लड़कियों के लिए कि गांव में गली गली में नाला, कि गांव में गली गली में नाला। और लड़कियों, तुमसे अपनी खुजली नहीं मिट रही ना, तो अपनी दुग्गी में डाल लो गरम मसाला। बात तो ऐसे कर रही है मानो खुद लड़की ना हो छक्का हो, और दूसरों का ज्ञान चोदने से पहले खुद की अपनी दुग्गी फुग्गी में जो भी है वैनचोद, उसमें मसाला डालो, ताकि तुम्हारी दुग्गी के अंदर का जो बर्फबारी का जो तूफान है ना, वो थोड़ा थमे। और तुम लोगों को इसके अभी हिडन टैलेंट के बारे में पता नहीं है कि ये करना क्या क्या काम कर सकती है। हमसे पंगा लेगा, हम तेरी कबर खोद दे। क्या बात कर रही हो? गधी मजदूरी का काम भी शुरू कर दिए क्या? चलो अच्छी बात है, ये लो 500 एडवांस, और कल से मेरे यहाँ आ जाना बेलदारी करने। शायद इससे तेरी खुजली भी मिट जाए और तेरी गर्मी भी शांत हो जाए। हमसे पंगा लेगा, हम तेरी कबर खोद दे। ज्यादा बकचोदी करेगा ना पागल, हम तेरी बंदी को चोद दे। आजा पेल दी मेरी बंदी। नहीं, अब आके पेल ही दे। पर मेरी तो कोई बंदी ही नहीं है, पेलोगे किसे? लेकिन निराश ना हो, मेरे पास एक घोड़ा है, तुम उसे पेल देना, लेकिन थोड़ा ध्यान से। कहीं अगर गलती से उसने तुम्हें पेल दिया ना, तो दुनिया के सारे दर्जी भी मिलके तुम्हें सिल नहीं पाएंगे। अर्ज किया है, किसी से बात करके नीयत खोटी नहीं होती, किसी से बात करके नीयत खोटी नहीं होती। और मेरी मानो तो लड़कियों जम के मरवाओ, मरवा के किसी की छोटी नहीं होती। इसके जीवन के कॉन्सेप्ट कितने क्लियर हैं। साला हमेशा मरवाने की बात करती है, मानो लाइफ के साथ साथ लोगों ने भी इसकी ली हो, और वो भी जबरदस्ती। दिस इज माई हैंडल, दिस इज माई लॉक, दिस इज माई इंजन। समझ गया? देखा, मैंने पहले ही कहा था कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि कोई रोबोट है, वरना इंसानों में इतनी कैपेसिटी कहाँ है जो 24/7 सिर्फ धरवाने के लिए ही राजी हो। बात तो सही है। कुछ नहीं रखा दोस्ती और यारियों में, कि कुछ नहीं रखा दोस्ती और यारियों में। भैंचोद बंदी पटाओ और पेल दो झाड़ियों में। मतलब हद है बहनचोद, तुम झाड़ियों में जाकर इसलिए मरवाती थी क्योंकि तुम्हारे बंदे के पास ओयो के पैसे नहीं हुआ करते थे, और हमारे पास तो इतने पैसे हैं कि हम तेरे जैसी बंदियों को हवेलियों में ले जाके पेलते हैं।
अरे वो भोसड़ी के, तेरे बाप की हवेली नहीं है, वो किराए का कमरा है। ऊपर से किराया भी न दिया तेने 3 महीने से। चुप हो जा भोसड़ी के, अब सारी पोल खोल देगा क्या मेरी? तो चलो इसी बात पर मैं भी 2 लाइन छोड़ता हूँ। अर्ज पहला है कि पैसे ना होने की वजह से ये बंदी देती थी झाड़ियों में, कि पैसे ना होने की वजह से ये बंदी देती थी झाड़ियों में, और अब इसके पास इतने पैसे हैं कि अब ये देती है ये लंबी लंबी गाड़ियों में। जटुल्ला जी, आपकी वाइफ को झाड़ियों में जाने का बहुत शौक है, तो क्या आप कभी उन्हें झाड़ियों में लेके गए हैं? अबे यार ये कैसे सवाल कर रहे हो? मैं गाँव मारने के लिए यहाँ बोला होगा क्या? बेइज्जती कर रहे हो तुम यार, घनघोर वाली। अच्छा चलिए ये सब छोड़िए, बुरा मत मानिए, बस हम ऐसे पूछ रहे थे। अच्छा ये बताइए, आपकी वाइफ को मतलब कि गरम मसाला डलवाने का बहुत शौक है, तो आपने कभी गरम मसाला डाला है? गरम मसाला का तो नहीं यार, लेकिन ट्राई किए थे एक बार मैगी मसाला। म्यूजिक। साहब किसी का दिलवा दीजिए ना, उंगली करते करते परेशान हो गई हूँ। अरे मैडम, जितना तुम हाथ दिखा रही हो ना उतना तो सिर्फ घोड़े के पास मिलेगा, लेकिन घोड़े का लेने के बाद तुम रहोगी या चल बसोगी, इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी रहेगी। सुन बे लोड़े, बार बार मत बोला कर, भूल जा, ये पकड़ मेरा और झूल जा। इस बात का सेंस है कोई? पकड़ने के लिए तो कुछ है नहीं, साला झूलना क्या पकड़ के है? अच्छा अभी समझ में आया, पहले ऐसे उंगली घुसेड़नी है फिर झूला झूलना है, लेकिन झूलना किस लिए है? तो आओ यार ख़त्म करते हैं इस वीडियो को यहीं पर, लेकिन जाते जाते इस महिला के लिए 2 शब्द जरूर कहना चाहूँगा, इरशाद कीजिएगा। इरशाद इरशाद। अर्ज पहला है कि इश्क किया होगा तुमने भी, कि इश्क किया होगा तुमने भी, तुम भी रातों को जागे होगे, और जब पड़ा होगा ओयो में छापा तो अपने बंदे से पहले तुम ही बिना कपड़ों के भागे होगे।